वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़म का यादा। मुश्तरका तारीख, सकाफती विरसे और अक़ीदे पर मबनी ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों को उजागर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अफगानिस्तान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म का 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब, कहा कि अच्छे ताल्लुकात से अच्छे हमसाए माशी शराकतदार के तौर पर अफगानिस्तान को साथ लेकर चल सकेंगे। उम्मीद है ये ताउन और सैफरी की मुलाकातें मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC इस विजन की अमली मिसाल है, जबकि CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मंसूबा है। पाकिस्तान शदीद बारिश हो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट, तबाहकुन सैलाब की लपेट में है, जबकि सैलाब ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों, मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा। आलमी बिरादरी खुसूसन चीन के लिए इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। SCO बाहमी एतमाद और मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से इस्तिफ़ादा करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन SCO रुकन ममालिक के साथ मिलकर इस इलाकाई सिक्योरिटी फोरम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी 1,49,000 की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती CPEC 1 से CPEC 2 की शक्ल में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों की जानिब जाने को तैयार। पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव्ड अद्वियात की शदीद कमी और महंगी तरीन दरामद का मसला हल करने के लिए एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया मुत्तफिक। 4 सितंबर को मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म भी मद्दू हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार, ताहम मिट्टी के तेल और डीजल की कीमत में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये की कमी की गई। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 269 रुपये 99 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे कमी की गई। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाओं के बिखरे रेले देहात और शहरों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। तानियावाला में माड़ी पतन पर 2,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पीर महल और नारोवाल के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। रावी और सतलुज के रेलों ने फसलों को तबाह और घरों को मलिया मेट कर दिया। झांग और बहावलपुर में बांध टूटने से हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू टीमों ने दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से कसूर और हाफिजाबाद में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। दरियाए चनाब का नया रेला आज मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा, जिसके बाद सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात कर लिए।
सिंध में शदीद सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। चंद रोज में कुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा। टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेर आब आने लगा। मटियारी, नौशेर और फिरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। अगर हम सबक सीखें तो कुछ सबक भी सिखा के गया है कि एनक्रोचमेंटें जो हैं, तजावज़ात जो हैं, खुसूसन जो वाटरवेज जो हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उन पे बेसिकली हमारे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जो है ना वो इम्तहान था। और इस इम्तहान में हमारा जो सड़कें हैं, हमारी जो आबादियाँ हैं, गलियाँ हैं, बंद हैं, नाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना इस इम्तहान में जो है ना फेल हो गए। सैलाबी तबाहकारियों का बड़ा सबब करप्शन है। ब्यूरोक्रेट्स का भी एहतसाब होना ज़रूरी हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही हुकूमत को खुद एहतसाबी का मशवरा दे दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा कि अकरबा परवरी की वजह से सड़कों का ये हाल हुआ है। ठेकेदारों की गफलत से सड़कें बह रही हैं। आधे से ज़्यादा सियालकोट पानी में डूबा हुआ है। पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासिरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पंजाब के दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से सैलाब मुतासिरीन की निशानदही की गई। जहां से में पुल, छंग और सरगोदा रोड में ड्रोन से सैलाबी रेले में घिरे अफराद और लाइव स्टॉक की तलाश की गई। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे हुए 5 अफराद और मवेशियों की निशानदही की, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद और मवेशियों को निकाल कर महफूज मकाम पर पहुँचाया। चिश्तियाँ की दरियाई बेल्ट में सैलाब मुतासरा इलाकों से ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश जारी। लाहौर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए। स्कूल्स में छुट्टियां 15 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त तक की गई थी। सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर के 45 स्कूल्स बंद हैं। शादरा, मोलन वॉल और चौहंग के इलाकों में स्कूल्स बंद हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला और ज़िला झंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला भर के तमाम स्कूल्स 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया और पीर महल में भी स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। अफगानिस्तान में सिलसिले से अमवात की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, कई गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। अफगान मीडिया के मुताबिक रात 11:47 पर 6.0 शिद्दत का सिलसिला आया, जिसके 20 मिनट बाद एक और 4.5 शिद्दत का झटका महसूस किया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। सिलसिले के झटके नंगरहार, लखमान, काबुल, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में भी महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुज़िश्ता रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कराची समेत सिंध के 25 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 90 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। 70,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम के दौरान 21,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे।
सहफरीकी T20 सीरीज शारजा में तीसरे मैच में आज मेजबान UAE का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान और दूसरे में UAE को हराया था। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में शिरकत के लिए कौमी टीम कराची से कंबोडिया रवाना हो गई। ग्रुप जी में शामिल पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 सितंबर को इराक के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 6 सितंबर को मेजबान कंबोडिया और आखिरी मैच 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। क्वालिफायर से 16 टीमें आइंदा साल सऊदी अरब में होने वाले अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और पाकिस्तान के मारूफ पंजाबी शायर और मुहक्किक डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर की 85वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पंजाबी ज़बान और अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अपनी तहरीरों के ज़रिए सकाफ़ती विरसे को उजागर किया। आज अदबी हल्के उनकी शख्सियत और काम को ख़िराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।